ऑप्शन ट्रेडिंग चैलेंज का आज है तीसरा दिन और आज भी हम सभी रूल्स को फॉलो करते हुए प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ ट्रेड प्लान करने वाले हैं। इतने दिनों से वीडियो इसलिए नहीं आ रहा था कि मैं किसी इंपॉर्टेंट काम से बिजी था, तो आज मैंने टाइम निकाला है। अभी भी वैसे मैं बिजी ही हूँ, लेकिन जो है टाइम निकाल के अगर ट्रेड मिलेगा तो जरूर लेंगे और ट्रेड को रिकॉर्ड करेंगे लाइव। बस हमारे इस चैलेंज का मेन मोटिव ये है कि यहाँ पर स्टॉप लॉस होगा तो भी दिखाया जाएगा एंड टारगेट होगा तो भी दिखाया जाएगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि लॉसेस को छिपाया जाएगा, यहाँ पर प्रॉफिट लॉस सारी कुछ चीजें दिखाई जाएगी। ठीक है, हमारे जो प्रॉपर रूल्स है आपको पता ही है, हम मैक्सिमम 2 ही ट्रेड प्लान करने वाले हैं। अगर हमारा फर्स्ट जो है मान लो टारगेट हो जाता है तो हम दूसरा ट्रेड ही प्लान नहीं करते हैं, फर्स्ट स्टॉप लॉस होने पर ही हम ट्रेड प्लान करते हैं। इसके अलावा अगर प्रॉपर सेटअप बनेगा तो ही ट्रेड प्लान करेंगे, अगर हमारा प्रॉपर सेटअप नहीं बनता है तो हम यहाँ पर कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं और चार्ट पर जो है ट्रेड ढूंढने की कोशिश करते हैं। फिलहाल के लिए अगर मैं बात करूं निफ्टी कहां पर चल रही है और निफ्टी में कौन सा लेवल्स अभी फिलहाल जो है इंपोर्टेंट बना हुआ है, तो उसकी यहाँ पर अगर हम बात करें कि निफ्टी में जो है इंपोर्टेंट लेवल कौन सा है, यहाँ पर अगर बात करूं मैं निफ्टी में एक सबसे इंपोर्टेंट लेवल आज कौन सा रहने वाला है। देखो, सबसे पहले तो आप एक बार एनालिसिस करो कि निफ्टी हमें बता क्या रही है, क्या कहना चाह रही है निफ्टी। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो निफ्टी जो है आज ओपनिंग जो है गैप डाउन ओपनिंग दी है निफ्टी ने। ठीक है, गैप डाउन ओपनिंग के बाद निफ्टी अपने आप को सस्टेन किया और अपसाइड में जा रही है। ठीक है, और यहाँ पर आके कुछ टाइम ये वेट कर रही है स्टैंड लाइन के आसपास। तो यहाँ पर दो ही सिचुएशंस बन सकती है, या तो ये स्टैंड लाइन से क्या कर सकती है, यहाँ से अच्छा खासा रेजिस्टेंस ले सकती है स्टैंड लाइन के पास से, ये नीचे आई है। अब यहाँ पर जैसे कुछ टाइम वेट करके ये धड़ाम से जो है अच्छी खासी डाउन साइड का मूवमेंट मिल सकता है। तो यहाँ पर मैं डाउन साइड के लिए अग्रेसिव ट्रेड प्लान करूंगा, बस एक बार प्रॉपर सेटअप बन जाए। चलो यहाँ पर एसएमसी लेवल्स भी निकाल देते हैं कि अपने एसएमसी लेवल्स कौन से होने वाले हैं इंपोर्टेंट। अगर मैं बात करूं एसएमसी लेवल्स की कि इंपोर्टेंट लेवल्स कौन कौन से होने वाले हैं, तो वो भी अगर हम बात करें तो फर्स्ट हमारा एंट्री पॉइंट रहेगा 25,000 जो है 478 का। ठीक है, 25,478 के समथिंग हम एंट्री प्लान करने वाले हैं। तब तक के लिए अब हमें वेटना पड़ेगा, मार्केट जब तक हमें ट्रेड नहीं देगा तब तक ओनली वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। ठीक है, स्टॉप लॉस पॉइंट क्या रहने वाला है, स्टॉप लॉस पॉइंट लगभग इस ट्रेंड लाइन के पास रहेगा। जब तक मार्केट ट्रेंड लाइन के नीचे रहेगा मैं इस ट्रेड को होल्ड करने वाला हूं, यानी कि जो है ये जो है एक लॉन्ग व्यू का ट्रेड है। ठीक है, बस इसमें यह है कि जब तक अपने लेवल्स ब्रेक ना हो तब तक आपको यहाँ पर कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करना है। इस चीज को आपको जनरली यहाँ पर मान के चलना होगा, तभी यहाँ पर जो है आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। बस एक चीज मान लो यहाँ पर कि जैसे मार्केट चल रहा है 25,530 का। ठीक है, तो हमारा जो लेवल्स कौन सा है इंपोर्टेंट लेवल्स है 25,478 का। हमारा एंट्री पॉइंट्स क्या रहेगा, जब मार्केट जो है यहाँ से कहां से आएगा, जैसे मान लो यहाँ पर मार्केट अभी कुछ टाइम और वेट करता है, कितना टाइम वेट करता है ये डिपेंड्स करता है मार्केट्स के ऊपर। क्योंकि मैं कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का। अब जैसे मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट जैसे इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है, तो इसने सेकंड टाइम जब रिस्पेक्ट किया था उसके बाद कितना शार्प फॉल हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये थर्ड टाइम गया है और इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है। अब ये इसको रिस्पेक्ट तो कर रहा है, लेकिन अब ये मान लो यहाँ से अगर गिरता है तो काफी बड़ा फॉल भी आपको मिल सकता है। यहाँ पर जो है बड़े टारगेट्स के लिए हम ट्रेड प्लान करेंगे। बस हमारा लेवल्स ब्रेक होना चाहिए 25,478 का। डाउन साइड में आपको एंट्री लेनी है तो मेन चीज है 25,478 का लेवल्स ब्रेक होने दो। जैसे ये लेवल्स ब्रेक होगा डाउन साइड में आपको काफी शानदार मूवमेंट मिल सकता है। देखते हैं, वेट करते हैं। जब तक अपना सेटअप नहीं बनता है तब तक मैं यहाँ पर कोई ट्रेड प्लान नहीं करने वाला हूँ। बस एक चीज और है, यहाँ पर आप अपसाइड में अगर इंटरेस्टेड है कि भैया हम अपसाइड कॉल साइड का ट्रेड प्लान करना चाहते हैं, तो कॉल साइड के ट्रेड के लिए यही चीज है कि मार्केट जैसे यहाँ पर जैसे ये इसने इस लेवल्स को रिस्पेक्ट किया। ठीक है, इसके बाद ये इतना डाउन साइड है, अब ये जा रहा है फिर इस लेवल्स को रिस्पेक्ट करेगा। रिस्पेक्ट करने के बाद इस ट्रेंड लाइन के बाहर अगर कैंडल क्लोज करेगी तो मैं जरूर सोचूंगा अपसाइड के लिए, लेकिन फिलहाल के लिए जो है अपसाइड का नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि ट्रेंड इज योर फ्रेंड एंड ट्रेंड अभी फिलहाल नेगेटिव ट्रेंड चल रहा है। तो ट्रेंड के साइड का ट्रेड जो है ज्यादा जो है हमें मोटिवेट करेगा एंड कॉन्फिडेंस उसी में मिल सकता है। देखिए ट्रेंड यहाँ पर अभी फिलहाल नेगेटिव हो चुका है। क्यों नेगेटिव हो चुका है, देखो हम छोटे टाइम फ्रेम पर देखें ना तो ये मार्केट जो है डाउन साइड में जा रहा है। यहाँ पर ऐसा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, पहले मार्केट अपसाइड जा रहा था, अभी मार्केट डाउन साइड जा रहा है। तो डाउन साइड में बस एक ही चीज बनती है कि मार्केट में जो है अब यहाँ पर जो है जब तक आपके इंपोर्टेंट लेवल्स ब्रेक नहीं होते हैं तब तक आपको डाउन साइड का व्यू बनाना होता है। अब अपसाइड में हम कब इंटरेस्टेड होंगे, अपसाइड में मिनिमम अगर मैं बात करूं अपसाइड में इंटरेस्टेड लेवल कौन सा होने वाला है, तो ये लेवल से इंटरेस्टेड होने वाला है। यानी कि 25,640 के ऊपर अगर निफ्टी निकलती है, सस्टेन करती है, तो फिर हम जरूर सोच सकते हैं कि मार्केट में आज अच्छा जो है शॉर्ट कवरिंग मूवमेंट आ सकता है और मार्केट अपसाइड का मूवमेंट दे सकता है। जब तक ये स्टैंड लाइन के नीचे है तब तक मैं अभी फिलहाल के लिए डाउन साइड के लिए ही सोच रहा हूँ और देखते हैं, वेट करते हैं, ट्रेड मिलेगा तो ही लेंगे। अगर मान लो ट्रेड नहीं मिलता है तो अननेसेसरी यहाँ पर फोमो में ओवर ट्रेड प्लान करने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, बस मार्केट ने आज किया क्या है वो चीजें आप देख लीजिए। जो मार्केट कर रहा है, हमें जो सिग्नल दे रहा है, उस हिसाब से ही हमें ट्रेड प्लान करना है और उसी हिसाब से हमें रणनीति बनानी है। देख लीजिए यहाँ पर 5 मिनट्स के चार्ट पर देखें हम, तो 5 मिनट्स के चार्ट पर निफ्टी ने किया क्या है, सबसे पहले जो है निफ्टी ओपन हुई है गैप डाउन। एक सिचुएशन तो हमारी यहाँ पर ही बन चुकी थी कि अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन हुई है तो पहला व्यू हमारा हो चुका था कि मार्केट में क्या होने वाली है, बेरिशनेस आने वाली है, मार्केट कुछ नेगेटिव रिएक्शंस दे सकता है। ये चीज तो हो गई हमारी फर्स्ट की मार्केट में आज नेगेटिव व्यू है। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने अपने व्यू को चेंज किया। ठीक है, इसने प्रीवियस डे क्लोजिंग के यहाँ पर जाके कुछ वेट किया और सभी को इसने बाइंग साइड में बिठाया है, जबकि यहाँ पर मैंने कोई ट्रेड प्लान नहीं किया था।
क्योंकि यहाँ पर मुझे पता था कि मार्केट ओपन नेगेटिव हो चुका है, तो यहाँ पर बाइंग साइड में उतना जल्दी से नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो मार्केट ने सभी को बाइंग साइड में बिठाया और उन सभी लोगों का स्टॉप लॉस इसने हिट किया, ठीक है। इस चीज को हमने एक्सेप्ट किया कि चलो बायर्स को मार्केट ने ट्रैप कर दिया। दूसरी बार जब ये इस लेवल्स के आसपास आया और यहाँ पर कुछ टाइम वेट करने लगा, तो यहाँ पर एक सिचुएशन जरूर बनती है कि मार्केट में यहाँ से जो है बायर अट्रैक्ट हुए हैं, इस रेड कैंडल्स में जो है बायर्स को कॉन्फिडेंस मिला है और वो इस ट्रेड में बैठने की कोशिश की है उन्होंने। तो यहाँ पर जैसे बायर की एंट्री हुई है और बायर की एंट्री देके फिर से ये नीचे निकालने आया और बायर को अभी फिलहाल एग्जिट कर दिया है। तो अब यहाँ पर एक चीज बनती है कि यार बार बार ये एग्जिट कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या सिचुएशन बन सकती है, मार्केट हमें बता क्या रहा है। देखो, एक बार बायर को एग्जिट कर दिया, दो बार बायर को एग्जिट कर दिया, तो क्या थर्ड बार ये बायर्स को ट्रेड भी तो कर सकता है। अब मान लो कोई भी बाइंग की ट्रेड ले ले, यहाँ पर मान लो कोई भी बाइंग की ट्रेड ले सकता है अपसाइड में, और फिर वो सोचेगा कि यार मुझे निकाल के फिर से जाएगा, लेकिन ये जाएगा नहीं। फिर ये क्या करेगा, सिर्फ बायर को ट्रैप करके सीधा ही डाउन साइड में अच्छा खासा चला जाएगा। अब वो जाता है नहीं जाता है डिपेंड्स करता है मार्केट्स के ऊपर। अपना काम है अपनी जो एनालिसिस है उसको होल्ड करना और एनालिसिस के बिहाफ पर ही ट्रेड लेना। तो यहाँ पर जो है मैं अब जो है अपना डाउन साइड का ट्रेड प्लान करने वाला हूँ 25,478 के लेवल्स के ऊपर, यानी 25,478 के समथिंग ही मैं डाउन साइड का ट्रेड प्लान करूंगा। तब तक के लिए वेट करते हैं, मार्केट्स को जो है 500 लेवल्स के आसपास वेट करने देते हैं, क्योंकि 500 एक राउंड लेवल होता है और इस राउंड लेवल्स के आसपास मार्केट जितना वेट करेगा उतना हमारे लिए जो है ट्रेड जो है प्रॉफिटेबल होने के चांस ज्यादा है, ठीक है। तो वेट करते हैं, वॉच करते हैं, जो भी ट्रेड लेंगे अभी हम दिखाएंगे आपको। देखो, हमेशा ट्रेड मिले ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, कैसे कैसे दिन ऐसे भी आते हैं कि आपको बिना ट्रेड लिए भी बैठना होता है। तो मार्केट में वही चीज है, आपकी पेशेंस को टेस्ट करता है मार्केट। अभी जैसे ट्रेड बना ही नहीं है तो ट्रेड कैसे ले सकते हैं। मैं भी आज 3 बजे तक ट्रेड ही ना बने, आपका जैसे लेवल्स आपने बताया है कि हमने बताया है कि 25,478 का लेवल हमारा एंट्री पॉइंट होने वाला है। अब वो अगर ब्रेक ही नहीं होता है तो आज एंट्री नहीं बनने वाली है, ठीक है। तो हमेशा ट्रेड के दिन हो ऐसा पॉसिबल नहीं है, आपको कभी कभी वेट भी करना होता है, बिना ट्रेड के भी सिस्टम्स में बैठना होता है। यही चीजें जो है आपकी साइकोलॉजी को बूस्ट करती है और यहीं पर जो है बात आती है कि आप जो है कैसे यहाँ पर जो है अपने आप को ऐसे सिनेरियो में सस्टेन कर सकते हैं। ऐसे दिन जब आ जाए निकल जाए पूरा और आप एक भी ट्रेड प्लान नहीं करते हैं, तो अपने आप में जो है आप समझ लीजिए कि मेरी लर्निंग बेस्ट हो रही है और मैं यहाँ पर जो है प्रॉफिट की ओर बढ़ रहा हूँ, चांसेस आर प्रीटी हाई कि मैं प्रॉफिटेबल हो सकता हूँ, ठीक है। तो यही चीजें हैं, इन चीजों को एक्सेप्ट करना पड़ता है, तभी इस मार्केट्स में हम टिक सकते हैं। देखो, प्रॉफिट हो लॉस हो उससे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर इतने दिन आपने पहले देखा है, अभी कुछ दिनों से मैं कंटिन्यूअस में वीडियो नहीं डाल पाया हूँ, लेकिन आपने पहले देखा होगा प्रॉफिट हो लॉस हो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है तो आपसे कि जो मैं मेरी एनालिसिस के हिसाब से आपको जो लर्निंग देना चाहता हूँ, जो मेरी तरफ से मैं आपको दे रहा हूँ, क्या वो आपको मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। अगर आपको जो इस वीडियो से लर्निंग मिल रही है, ये वीडियो सीरीज हेल्पफुल लग रहा है, तो आप कमेंट में जरूर बताना कि इसे कंटिन्यू करूं या मैं लाइव भी करने की सोच रहा हूं, तो लाइव करूं या ना करूं। आप बताएंगे कमेंट्स में तो मुझे पता चलेगा कि अभी लाइव करने की जरूरत है या नहीं है, ठीक है। मैं टाइम निकाल के लाइव स्टार्ट करने वाला हूं बहुत ही जल्द। तो यही चीजें हैं। देखो, प्रॉफिट लॉस से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है तो सिर्फ आपसे कि आपको जो मैं वैल्यू डिलीवर कर पा रहा हूं वो मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है। अगर आपको ये वीडियो सीरीज हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें आप, जिससे मुझे मोटिवेशन मिल सकता है। अभी तक आपने YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोल रहा हूँ सब्सक्राइब करो, आपकी इच्छा हो तो भी सब्सक्राइब करें। जो आपको अगर कंटेंट लर्निंग लायक मिलता है वही चैनल्स को आपको सब्सक्राइब करना है और उसी चैनल्स को, एक ही चैनल्स को फॉलो करना है। मैं मेरे चैनल्स की नहीं बोल रहा हूँ, आप किसी भी चैनल्स को देख रहे हैं तो उसी को फॉलो करें। एक आदमी को फॉलो करेंगे तो मैं भी जो है आप ज्यादा सीख सकोगे, ऐसा नहीं कि 10 लोगों को आप फॉलो करेंगे तो सीख सकोगे, ठीक है। तो यही चीजें हैं, इन्हीं चीजों को मान के चलना होता है। देखते हैं चार्ट पर फिलहाल जो है यहाँ पर एक डाउन साइड का ट्रेड प्लान किया है गाइस मैंने अभी फिलहाल, और यहाँ पर इसका लॉजिक क्या है चलो वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो, कुछ एनालिसिस बताती है हमें कि यहाँ पर ट्रेड लेना सही रहेगा या नहीं रहेगा। तो कुछ अर्ली एंट्री जरूर है यहाँ पर और स्टॉप लॉस के चांसेस भी ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि मान लो मार्केट अपने लेवल्स को ब्रेक करते हैं तो वहां पर हमें अच्छा खासा मूवमेंट मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पर देखो इस ट्रेड के लेने का लॉजिक क्या है, मैंने ये ट्रेड जो प्लान किया है इस कैंडल्स में ट्रेड प्लान किया है, क्योंकि जो ये आप रेड कैंडल्स देख रहे हैं इससे आप गौर से देखिए ये रेड कैंडल जो है कितने ग्रीन कैंडल्स को इसने कवर किया है। सबसे पहली बात तो वो है, ठीक है। यहाँ पर बात करूं 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 जो है ग्रीन कैंडल्स बनी है और एक रेड कैंडल्स ने सबको यहाँ पर कवर कर लिया है। तो यहाँ पर चांसेस आर प्रीटी हाई कि अब मार्केट में जो है अच्छी खासी सेलिंग प्रेशर बन सकता है और मार्केट में डाउन साइड का फॉल मिल सकता है। बस इसी बेस पर मैंने ट्रेड प्लान किया है और डाउन साइड में ट्रेड लेने का एक ही लॉजिक है, जिस हिसाब से ट्रेंड चल रहा है उस हिसाब से हम ट्रेंड के साथ ही ट्रेड प्लान करते हैं। अब मान लो यहाँ पर एक चीज हो सकती है कि अपना स्टॉप लॉस हो सकता है। कैसे हो सकता है, मार्केट यहाँ पर आया है, अब यहाँ वेट कर रहा है, ठीक है। तो मार्केट यहाँ से शार्प अपसाइड का मूवमेंट भी दे सकता है, जिससे आपका क्या होगा, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, ठीक है। अभी फिलहाल बस एक ही चीज को हम मान रहे हैं कि मार्केट ने क्या किया है, यहाँ से जो है सीधा धीरे धीरे अपसाइड गया। अपसाइड जाने के बाद यहाँ पर इसने एक अच्छा खासा वेट प्लान किया और यहाँ पर अच्छा खासा वेट किया मार्केट ने, और वेट करने के बाद अब यहाँ पर इसने 6-7 कैंडल्स ग्रीन बनाई और उसके बाद एक ही कैंडल्स ने सबको कवर कर लिया है। तो इस कैंडल्स के लो के यहाँ पर मैंने ट्रेड प्लान कर लिया है। अब देखते हैं मार्केट से मैं ट्रेड में
एंट्री देता है, मूवमेंट कितना देता है, टारगेट देता है, स्टॉप लॉस देता है, ये डिपेंड्स करता है मार्केट्स के ऊपर। अपना काम है ट्रेड को होल्ड करना, ठीक है। अभी फिलहाल आप ट्रेड को देखेंगे तो वही जो है ट्रेड कॉस्ट टू कॉस्ट ही चल रही है, यहाँ पर कहीं उतना प्रॉफिट लॉस नहीं हो रहा है। फिलहाल जो है यहाँ पर 29-16 रुपए की समथिंग ट्रेड प्लान चल रही है, ठीक है। वेट करते हैं, देखते हैं ट्रेड नेगेटिव जा रही है, कोई बात नहीं, बस हमारा जो व्यू है उस व्यू के हिसाब से हमें बैठ रहा है। स्टॉप लॉस में क्या प्लान करने वाला हूँ, इस लेवल्स के आसपास में स्टॉप लॉस प्लान करने वाला हूँ, वहां के बाद ही मैं ट्रेड प्लान यहाँ पर करूंगा। फिलहाल गाइस यहाँ पर ट्रेड में अभी फिलहाल लॉस चल रहा है। यहाँ पर अगर मैं देखूं तो मार्केट कुछ व्यू डिफरेंट बना रहा है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर हमने एंट्री प्लान की थी, जो एंट्री प्लान की थी वो कहां पर की थी, लगभग इस लेवल्स के आसपास, और इसके बाद मार्केट अच्छा खासा अपसाइड भी गया, हमारी ट्रेड लगभग 400-500 के प्रॉफिट में भी चली, और अभी फिलहाल जो है ट्रेड लॉस में आ चुकी है। बस इसको इस ट्रेड को होल्ड कब तक करना है, चलो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे है तब तक मैं इस ट्रेड को होल्ड करने में इंटरेस्टेड हूँ। जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन के अपसाइड में निकल जाएगा, कैंडल क्लोज कर देगा, तो इस ट्रेड से एग्जिट कर देंगे और आज का डे लगभग क्लोज कर देंगे, क्योंकि फिर हम मान लेंगे कि आज जो है हमें उतना मूवमेंट नहीं मिलने वाला है और मार्केट जो है हमें ट्रैप कर सकता है, ठीक है। तो आज यहाँ पर ज्यादा कुछ हमारा नहीं रहेगा, बस एक ही है कि बस मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके अपसाइड में नहीं जाना चाहिए। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके अपसाइड में जाता है तो यहाँ पर कॉल साइड की एंट्री भी आपको नहीं लेनी है, क्योंकि कॉल साइड की एंट्री में भी मार्केट आपको ट्रैप ही कर सकता है। ट्रैप के चांसेस ज्यादा क्यों है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसको क्या है, यहाँ पर टाइम काफी हो चुका है, और जब मार्केट यहाँ पर ज्यादा टाइम स्पेंड करता है ना, अगर इसको अपसाइड में निकलना होता ना आज, तो ये शुरुआत में जो मार्केट अपसाइड में आया था यहाँ से, और यहीं से जो है निकल ही जाता है अपसाइड में, लेकिन इसको अपसाइड में निकलना ही नहीं है आज। तो ये यहाँ पर क्या कर रहा है कि वेट कर रहा है कि भैया 500 के लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रहा है, बार बार यहाँ पर आ रहा है अपसाइड नीचे, इस तरीके से यहाँ पर वेट कर रहा है। और फिर ये अभी ये क्या करने वाला है, जैसे मान लो यहाँ पर एक अच्छी खासी बड़ी ग्रीन कैंडल्स बना दी, सभी को कॉल साइड में बिठाया, और फिर सबको ये ट्रेप भी कर सकता है। तो देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है। फिलहाल के लिए ट्रेड को होल्ड करते हैं, ट्रेड का रिजल्ट क्या मिलता है। हमारा काम है ट्रेड को होल्ड करना, फिर रिजल्ट क्या मिले, प्रॉफिट हो लॉस हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है तो हम अपनी एनालिसिस पर बैठते हैं या नहीं बैठते हैं। फिलहाल 107 रुपए के समथिंग हमारी ट्रेड लॉस में है, 200 रुपए के समथिंग हमारा लॉस चल रहा है। वेट करते हैं, देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है, फिर हम अगला निर्णय लेने वाले हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से आज जो है फर्स्ट एंड लास्ट ट्रेड होने वाली है, क्योंकि आज यहाँ पर मैं अपसाइड में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। क्यों इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि मार्केट जो है अब यहाँ पर क्या किया है, इतना इसने वेट कर लिया है। इसको अपसाइड में जाना होता ना, तो जब ये मॉर्निंग में इसने व्यू बनाया था अपसाइड का, ये तभी अपसाइड में सीधा निकल जाता, लेकिन ये क्या कर रहा है, यहाँ पर वेट कर रहा है। तो सभी को ये बिठा रहा है कि यार बैठो मैं अपसाइड जा रहा हूँ, बैठो मैं अपसाइड जा रहा हूँ। तो ये जब सबको एंट्री देगा ना, फिर सबका लॉस होगा। इसलिए जो है मैं कॉल साइड में इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा तो फुल साइड में ही भैया, स्ट्रेट लाइन के जब तक नीचे है मार्केट, यहाँ से सेलिंग शॉर्ट्स बनता रहे, और मार्केट जो है अपनी ट्रेड अभी फिलहाल लॉस में चल रही है तो ये प्रॉफिट में आ जाए, बस इसी आज के साथ मैं यहाँ पर बैठा हूँ, और मेरी यही एजम्पशंस है। उसके बाद मार्केट्स को देना है नहीं देना है, ये डिपेंड्स करता है मार्केट्स के ऊपर। या तो मैं प्रॉपर स्टॉप लॉस लूंगा या टारगेट लूंगा, तब तक के लिए ओनली ट्रेड को होल्ड करूंगा। देखते हैं, वेट एंड वॉच करते हैं। फिलहाल गाइस ट्रेड अपने अगेंस्ट में जा रहा है, और यहाँ पर मैं स्टॉप लॉस ले रहा हूँ, क्योंकि अब जो है ये क्या कर रहा है, इस हाई को ब्रेक करने जा रहा है, और अगर हाई को ब्रेक करेगा तो फिर अपसाइड में एक शॉर्ट कवरिंग मूवमेंट भी आ सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इस ट्रेड को क्लोज करने वाला हूँ, लगभग 1000 रुपए का लॉस इसमें लेने वाला हूँ। अभी 400-500 का लॉस चल रहा है, देखते हैं 1000 का जैसे ही लॉस होगा मैं इस ट्रेड को एग्जिट कर दूंगा, फिर यहाँ पर ज्यादा देर नहीं बैठूंगा। देखते हैं, वेट करते हैं। मार्केट गाइस यहाँ पर आज अगेंस्ट में जा रहा है, तो ट्रेड को कट कर दिया है, और अब जो है मैं ट्रेड लेने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आप चाहे तो यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं ऐसी सिचुएशंस में। अभी फिलहाल के लिए बस अपना यही है कि जो व्यू था उस व्यू से मार्केट ने अपना स्टॉप लॉस हिट करवाया, तो हमने स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट किया, और आज का सिस्टम यही क्लोज करते हैं, क्योंकि ज्यादा ट्रेड प्लान करने का कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। और आजकल जो है मार्केट उतना जो है अच्छा मूवमेंट नहीं दे रहा है। आप देख लो, यहाँ पर काफी दिन से मार्केट एक नैरो रेंज में चल रहा है, आपको मतलब मूवमेंट नहीं दे रहा है। ये ओवरनाइट गैप अप गैप डाउन में सारे मूवमेंट खत्म हो जाते हैं, ठीक है ना। जब मार्केट कुछ सस्टेन हो जाएगा, यहाँ पर कुछ प्रीमियम डीके भी ज्यादा ही चल रहे हैं आजकल। ये यहाँ पर आप देख लो, इस मार्केट ने मूवमेंट कुछ नहीं दिया, इसने यहाँ पर जो है सभी स्टॉप लॉस को खाकर मूवमेंट कुछ नहीं दिया, ठीक है। तो ऐसा मार्केट क्या करता है कि यहाँ पर मूवमेंट नहीं मिलते। अब आप देखोगे तो लगातार कितने दिनों से मार्केट बिल्कुल ही छोटी छोटी नैरो रेंज में प्लान कर रहा है, तो ऐसे नैरो रेंज में आप ट्रेड प्लान करने का कोई अर्थ निकलता नहीं है, और अननेसेसरी आप लॉसेस ही लो। इससे अच्छा है ऐसे मार्केट में आप बचें, अपनी कैपिटल्स को प्रिजर्व करें, ताकि जो है नेक्स्ट आप कभी भी ट्रेड प्लान कर सके, ठीक है। देखो, अपना काम क्या है, अपना ऐसा नहीं है यार कि किसी को गलत चीज बताना। अपना काम है जो रेगुलर चीज है, जो सही चीज है, जिस चीज से पैसा बनता है वही चीज हमें बतानी होती है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि यार आज पैसा बन जाए, मान लो ऐसी बता दें, और कल उससे ना बने, तो वो चीजें नहीं है। लॉन्ग टर्म में जो चीजें चलने वाली है, जिन चीजों का रियल में महत्व होता है, वही चीजें बताते हैं। स्टॉप लॉस होता है तो भी बताते हैं, कब ट्रेड नहीं करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। अभी लगातार 5 से 10 दिनों से मार्केट ट्रेड के लायक है ही नहीं, इसीलिए मैं वीडियो भी नहीं बना पाया, क्योंकि ट्रेड बनता ही नहीं है तो उतना कुछ रहता नहीं है। आज जैसे ट्रेड बना तो इसका भी कोई अर्थ ही नहीं है। 400-500-600 रुपए का हमारा लॉस हुआ और हमने एग्जिट कर दिया, वो भी प्रीमियम डीके के कारण। तो बस यही चीजें चलती है मार्केट में। आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको यहाँ पर स्थायी रहना है तो आपको जो है अपना लॉन्ग व्यू लेके चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 5 दिन 10 दिन 15 दिन में हो जाएगा, यहाँ पर ओवरनाइट कुछ नहीं होने वाला है।
टाइम लगने वाला है। अगर आपने मान लो इतना कितना काम किया है, आप कितनी पढ़ाई कर चुके हैं, ठीक है, आपने मान लो पहली से पढ़े हम कॉलेज तक किया है, तो मिनिमम जो है 20 साल दिए हैं आपने, 15 से 20 साल की आपकी एजुकेशन को आपने दिए हैं। तो अब यहाँ पर आप डायरेक्ट आ रहे हैं और 1 महीने 2 महीने में ही रिटर्न की एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं, तो वो नहीं होगा। आपको लॉन्ग टाइम देना पड़ेगा, कोई भी चीज हो 3 4 साल 5 साल, ये आपको देना ही पड़ेगा किसी भी फील्ड में जाओ, ठीक है। यहाँ पर ओवर टाइम नहीं होने वाला है, और ओवरनाइट मान लो पैसा आ भी गया तो वो टिकने वाला नहीं है, ठीक है। आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट सीखना चाहते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।